क्यों खड़ी खड़ी तू हल्ला उनके बेटा हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि और मरीचि के हुए कश्यप और कश्यप ऋषि के बेटा हुए भगवान सूर्य। सूर्य का असली नाम जो विवस्वान, इसलिए इसी वंश में मनु जी महाराज का भी प्राकट्य हुआ, जिसे वैवस्वत मनुवंत कहा जाता है। वैवस्वत मनु, इनका वंश जब आगे बढ़ा तो इसी वंश में सुद्युम्न आदि राजा हुए।
सूर्य वंश आगे बढ़ता हुआ चला गया। इसी वंश में इक्ष्वाकु आदि राजा हुए, जिनके कई पुत्र भी थे। इनके एक पुत्र का नाम है सरियाती, तीसरे पुत्र का नाम है नभग। ये सरियाती जो राजा है, इनके यहां पर कोई पुत्र नहीं हुआ। इनके यहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम था सुकन्या। तो राजा ने विचार किया कि बेटी मेरी एक है, तो यही तो मैं भ्रमण करने लगी। वहीं पर एक च्यवन ऋषि रहते थे, भगवान की तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। उनके शरीर पर दीमक छा गई। इससे उनके जो नेत्र है उस दीमक में से दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने क्या किया, एक कांटा लेकर के बोली ये क्या है इस दीमक में। उन्होंने उन यानी च्यवन ऋषि के नेत्रों में कांटे चुभा दिए। उससे क्या हुआ कि उनके आंखों से रक्त स्राव होने लगा, खून बहने लगा। अब उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, एक ऋषि का अपमान हो गया। इससे जित राजा सरियाती और उनकी जितनी भी सेना थी, उनका मल और मूत्र बंद हो गया, पेट फूलने लगा। स्वयं राजा की भी वही परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सेना जितने भी सैनिक थे वो कहने लगे, बोल महाराज हमारी तो बड़ी दुर्दशा हो गई। बोल क्या हुआ, बोल हमारा पेट फूलने लगा है, मलमूत्र बंद हो गया। भैया बोल जो तुम्हारी जो दशा हुई है वही स्थिति मेरी हो गई है। और इसका कारण, बोले भैया यहाँ पर च्यवन ऋषि तपस्या करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे द्वारा किसी सैनिक के द्वारा उनका अपमान तो नहीं हो गया। उसी समय सुकन्या भी अपनी सहेलियों के साथ में वहां पर आ गई। बोल बेटी तुमने कोई अपराध तो नहीं किया। बोल पिताजी ऐसा कोई अपराध नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा अपराध मैंने किया है, हो सकता है। बोले सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया और भेजोति से अजान्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वही। बोले पिताजी एक दीमक का दिमोला था जिसमें कि दो ज्योति निकल रही थी। अब मैंने प्रमादवश कांटा लेकर के उन दोनों ज्योतियों में चुभो दिया। आगे बताम भगवान अत्रैव दिलीप पंडित महोदय अत्रैव काष्ठ पट्टिकाओं स्थिताम भगवान अत्रैव आगमताम अत्रैव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्थिताम स्वागतम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले पिताजी इतना सा अपराध हो गया। बोले बेटी तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। वो दीमक का दिलोला नहीं था, वो तो च्यवन ऋषि की समाधि थे, वो समाधिस्थ थे, वो भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसी समय और राजा सरियाती अपने सैनिकों के साथ में अपनी कन्या को लेकर के और च्यवन ऋषि के उस समाधि के पास में पहुंचे। जाकर के उस दीमक को हटाया और उनको स्नान आदि कराया और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले प्रभु मुझे क्षमा करना ऋषिवर, मेरी कन्या के माध्यम से आपका थोड़ा सा अपमान हो गया। बोले बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती तो कर दी है। बोल चिकीर्षितम के किमिदम पति स्वया प्रलंबितो लोरन्वक्रतो मुनि। च्यवन ऋषि ने कहा, बोल राजन जिसने मेरा अपराध किया है वो तुम्हारी कन्या को मेरे साथ विवाह करना होगा तो मैं क्षमा कर सकता हूं। उसी समय महाराज राजा सरियाती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में कर दिया। लेकिन वो
तो राजा जो दशरथ है वह है अवधपति। अवध का अर्थ क्या होता है? जब मन और वचन कर्म से किसी का भी वध नहीं किया जाता उसे अवध कहते हैं। दशरथ दस है रथ यानी इंद्रियां, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है महाराज, उन्हें दशरथ कहते हैं। राजा दशरथ जो कि धर्मावलंबी है, परंतु राजा दशरथ के यहां पर कोई संतान नहीं हुई। कौशल्या जी के साथ उन्होंने प्रथम विवाह जो किया, इन कौशल्या जी से कोई पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन एक पुत्री हुई, उसका नाम था शांता। राजा दशरथ की यहां पर एक पुत्री हुई थी, उसका नाम था शांता। लेकिन इनके बचपन के मित्र थे अंगनरेश। अंगनरेश ने जाकर के और राजा दशरथ से निवेदन किया, दोनों मित्र थे बचपन के, इसलिए बोलो ऐसा करो राजन, ये जो तुम्हारी कन्या है इसे मुझे दे दीजिए। तो शांता को राजा दशरथ ने अपने बचपन के मित्र अंगनरेश के लिए शांता को दे दिया, जो कि ये शांता श्रृंग ऋषि के लिए ब्याही गई। ये श्रृंग जो ऋषि है, इनके चरणों में एक ऐसी रेखा थी कि ये जहां भी जाते वहां उस व्यक्ति का कल्याण करके आते थे। तो ऋषि श्रृंग के साथ में शांता का विवाह कर दिया अंगनरेश ने। परंतु आज राजा दशरथ जैसे ही अपने गुरुजी के यहां पर वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही गए, वो चरणों में झुके और चरणों में जैसे साष्टांग किया तो राजा दशरथ रोने लगे। बोले गुरुजी, मेरी वृद्धा अवस्था आने को है, कहीं मैं निर्वंश तो नहीं चला जाऊंगा, ये मेरी अयोध्या की ये गद्दी क्या सुनी तो नहीं रह जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजा, अरे तुम जैसे धर्मात्मा राजा की बेल कभी सूख नहीं सकती, तुम्हारी जैसे धर्मात्मा राजा की बेल कभी सूखती नहीं, हरी रहेगी, तुम चिंता मत करो राजन। तुम्हारे जो दामाद हैं ऋषि श्रृंग, वहां जाओ, उनकी पैर में एक ऐसी रेखा है जहां जिस राज्य में वो कोई भी कर्म कराए तो उस कर्म की सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। इसलिए उनसे जाकर के निवेदन करो, वो तुम्हारे यहां पर आए और आकर के यदि पुत्रेष्टि यज्ञ कराए तो राजन, मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपके यहां संतान अवश्य हो जाएगी। एक बार भूपति मन माही, 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 भय उगला बेटा नहीं, इसलिए चिंतित है राजा। उन्होंने वशिष्ठ जी अपने गुरु के आदेश के अनुसार और ऋषि श्रृंग अपने बचपन के मित्र अंगनरेश के यहां पर गए। वहां पर वो घर जमाई बनकर के रहते थे ऋषि श्रृंग। उन्होंने अपने मित्र से निवेदन किया, बोले मित्र, तुम्हारे जो दामाद हैं अर्थात मेरे भी दामाद हैं, इसलिए उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पर कोई संतान नहीं है, इसलिए गुरुजी के कहे अनुसार मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पर आकर के वो पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करें। उन्होंने निवेदन किया
और ऋषि संग ऋषि वहां पर आकर के अयोध्या में पधारे और अयोध्या में आकर के उन्होंने सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की जैसे ही पूर्णाहुति होने को है उसी समय पूर्णाहुति हुई और उसी समय से और प्रधान कुंड से एक सुंदर पुरुष निकला, अपने हाथ में चरु लेकर गया। वशिष्ठ जी के अनुसार उसे चरु ले लिया गया। वशिष्ठ जी ने कहा, बोल राजन ऐसा करो, ये जो चरु है हवि, इस हवि के 3 भाग कर दो भैया। प्रथम भाग कौशल्या को दे दो, दूसरा कैकेयी को और तीसरा सुमित्रा को। सुमित्रा सबसे छोटी है। राजा दशरथ ने ऐसा ही किया। उसमें से 3 भाग बनाकर के पहला भाग कौशल्या जी को दे दिया, दूसरा कैकेयी और तीसरा उन्होंने सुमित्रा जी को दे दिया। लेकिन इन तीनों रानियों में सबसे जो भावुक रानी है वो है सुमित्रा जी। सुमित्रा जी के हाथ में वो चरु है और चरु को लेकर के नेत्र बंद कर दिए और वो विचार कर रही है, देखो अब भगवान की कृपा से अब इसको चरु को यदि मैं पाऊंगी तो मैं मेरी गर्भवती हो जाऊंगी, मेरे यहाँ पर भी सुंदर पुत्र होगा और उस मेरा जो बेटा होगा उसे मैं कौशल्या के और कैकेयी के जो पुत्र होंगे उनका दास में उनको बनाऊंगी। ऐसा उस समय सुमित्रा जी नेत्र बंद के विचार कर रही थी, हाथ में चरु रखा हुआ है। उसी समय अनंत आकाश में उड़ता हुआ एक पक्षी उस चरु को अपने चोंच में भर करके अनंत आकाश में गया और वो पक्षी अपने मुख में चरु को लेकर के केसराचल पर्वत पर चला गया, जहां पर केसरी नाम का मंदिर वहां का राजा है। उनकी पत्नी का नाम है अंजना। अंजना एक वृक्ष के नीचे सोई हुई है और उसी वृक्ष की डाली पर जाकर के वो पक्षी और बैठ गए। अब अन्य कोई पक्षी, क्योंकि उसके मुख में कुछ खाने की वस्तु जब अन्य पक्षी ने देखी तो वो भी वहां आया, तो वो उसने कुछ बोलना चाहा। उसी समय वो जो हवि था उसके मुख से नीचे गिरा और उस समय माता जो अंजना है उनको जमाई आई और वो जो हवि था उसके मुख में होता चल करके और सीधा वो पेट में चला गया। उसी चरु से ही हमारे हनुमंत लाल का यहाँ पर प्राकट्य हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। इधर जब वो चरु वहां से लेकर के वो पक्षी चला गया, उधर माता सुमित्रा दुखी हो गई। पास में वहां पर कौशल्या और माता कैकेयी भी हैं। उन्होंने कहा, बोलो अरे बहन, अरे तुम चिंता मत करो, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमने हमारा हवि नहीं खाया है। तो उसने कौशल्या माता ने अपना उस हवि में से आधा हिस्सा लेकर के और सुमित्रा को दे दिया। इधर कैकेयी ने कहा, बोले सुमित्रा बहन जब दे सकती है तो मेरा भी। उन्होंने भी, कैकेयी ने भी अपना आधा हिस्सा लेकर के सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या जी के यहाँ एक पुत्र हुआ और कैकेयी के यहाँ भी एक पुत्र हुआ, लेकिन 2 बार हवि जो दिया उससे 2 पुत्र सुमित्रा जी के यहाँ पर हुआ और तुरंत उनको पा गई कि कहीं और पक्षी ना ले जाए। तो 2 बार उन्होंने हवि पाने के नाते उनके यहाँ पर 2 पुत्र हुए। धीरे धीरे तीनों रानियां गर्भवती हो गई। माता कौशल्या अपने महलों में, तीनों रानियां अपने अपने महलों में। धीरे धीरे वो समय आने लगा है। 9 महीने के बाद ओ 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि पीता, शुक्ल पक्ष हरि पीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ठीक 12 बजे भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप धारण करके कौशल्या जी के महलों में प्रकट हो गए।
पुरुष शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरिसीरुहम। भगवान 4 भुजाएं लेकर के प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और माता यशोदा जी से निवेदन किया, बोले मैया आपने पहले पूर्व जन्म में मुझसे कहा था ना, आपने मेरी तपस्या की, बोले आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। ओ आप सरे से खोजे कहा जाए, 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 जब तब खाना हो